हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम या किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए आंकिक प्रश्नों की एक सीरीज़ हल की है। क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए थे, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, जिससे कि वो लोग पिछला वीडियो देख लें। जितने भी आंकिक प्रश्न इस वीडियो में हैं, सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला आंकिक प्रश्न कौन सा है। पहला आंकिक प्रश्न है, दो आवेशों +2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम के बीच की दूरी 10⁻² मीटर या 1 सेंटीमीटर है। इस निकाय की निरक्षीय स्थिति में इससे 0.30 मीटर की दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम पहले जानते हैं कि अगर दो आवेश जिनके परिमाण समान लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत होती है और दोनों एक अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस तरह से जो निकाय बनता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। और जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो ऑलरेडी हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों में ही हम लोग क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना जानते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमको मिलेंगे तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। और जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम जिस सिचुएशन में दिया रहेगा उस तरह के फार्मूले को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, गिवन है पहले आवेश का मान लिया कि जो पहला आवेश है उसको Q1 बराबर हो जाएगा +2 माइक्रोकुलाम। और जब माइक्रो को हम क्या करेंगे, कुलाम में चेंज करेंगे, माइक्रोकुलाम को कुलाम में, तो ये हो जाएगा +2 × 10⁻6 कुलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻6 कुलाम, इसलिए हो जाएगा ये +2 × 10⁻6 कुलाम। ऐसे दूसरा आवेश हो जाएगा, दूसरा आवेश Q2 बराबर -2 माइक्रोकुलाम है, तो इसको भी जब कुलाम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2 × 10⁻6 कुलाम। और वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, 2L। तो 2L का जो मान है वो कितना दिया है, 10⁻2 मीटर। अब ये भी कुलाम में हो गया और ये भी मीटर में हो गया, दोनों स्टैंडर्ड में हो गए। तो अब हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैद्युत, और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है, तो फार्मूले के लिए हम यूज़ करते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट किया, तो P बराबर हो गया Q × 2L। और जब मान रखेंगे तो Q का मान हमने रख दिया 2 × 10⁻⁶ और ये गुणे, और 2L का मान रख दिया 10⁻²। और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻² और 10⁻6, दोनों मिलकर हो जाएगा 10⁻8। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान आ जाएगा, आंकिक मान, वो हो जाएगा 2 × 10⁻8 और इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम × मीटर। अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसे होगा। और अगर वैद्युत द्विध्रुव, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या एक सदिश राशि होती है, तो अगर इसकी दिशा की बात कही जाए तो इसकी दिशा हमेशा किधर होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो ये क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। अब हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो निकाल लिया। अब हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब पता हो गई तो अब इससे हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना, तो निरक्षीय स्थिति का फार्मूला E बराबर 1/4πε0 और P/r³ लगा देंगे। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे। आइए उसको देखते हैं। और जब हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता चल गया तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, E बराबर 1/4πε0 P/r³। P हमने फाइंड आउट कर लिया है, 1/4πε0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं और r³ गिवन है। तो ये जब अगर मान रखेंगे सबका तो 1/4πε0 के जगह पे हम रख सकते हैं 9 टाइम्स × 10⁹ इंटू
जो अभी हम लोगों ने निकाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मान हमने रख दिया 2 × 10⁻⁸ और ये r क्यूब है। अगर हम यहाँ पे r और l के बीच में डिफरेंट देखें तो r जो l से है बहुत बड़ा है, उस स्थिति में हम लोग फार्मूला ये लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, तो केवल जो r है उसके जगह पे हम लोग, और जब वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 की जगह पे 9 × 10⁻9 गुणे p की वैल्यू 2 × 10⁻8 और r की वैल्यू हम रख देंगे 0.30, इसका क्यूब है तो इसका भी क्या हो जाएगा 0.30 का क्यूब हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो और इसको लिखा जा सकता है 9 × 10⁻9 गुणे 2 × 10⁻8 और जब 30 का क्यूब करेंगे तो वो इतना हो जाएगा, 0.30 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 0.027। और इसको थोड़ा सा और आगे हल करें तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × 2 और यहाँ पे देख रहे हैं कि 10⁻+9 है और 10⁻−8 है, तो +9 में से -8 घट जाएगा तो केवल बच जाएगा 10⁻1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 × 10 और बटे में हो जाएगा ये जो है 0.027 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 × 10⁻−3। और थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो ये जो माइनस है 10⁻³ तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 27 9 से अगर हम क्या करें 9 से 27 में भाग दें तो 9 से 27 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1/3 यानी, और ऊपर हो जाएगा 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और जब 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 20/3 और तब ये इसके ई बराबर हो जाएगा 20/3 × 10⁻3 और जब 20 में हम 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6.66 आता जाएगा, जिसको हम लगभग में लिख सकते हैं 6.67 गुणे 10⁻3 और जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वो उसके लिए हम लोग लिख देंगे न्यूटन पर कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में जो हमारा निकाय बना है उसके कारण हो जाएगा E बराबर 6.67 गुणे 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। आइए अब लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो ऐसे है कुछ 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान तथा 9 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद समरूप वैद्युत यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर ये चौक है और इस चौक को हम यहाँ पे लटका दें तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे इसको हम बांध के रखे हैं तो इस पर क्या होगा, इस पर एक इसका भार बल होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा और एक क्या होगा, इसको अगर ये धागे से बंधा हुआ है तो इसमें एक तनाव बल होगा जो इसको ऊपर की तरफ खींचे हुए रखेगा। और अगर ये स्थिर है, न तो ऊपर जा रही है न ही नीचे जा रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो तनाव बल होता है वो भार बल के बराबर होता है। कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए ये क्या है, वो ड्रॉप है जो कहाँ है, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसी में ये लटकी हुई है। सपोज कीजिए ये क्या है, अगर ये धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है, जिस तरह का भी हो, तो उस पर क्या होगा, एक बल लगेगा और वो बल क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो उसका परिमाण E/Q के बराबर होगा, क्योंकि इस पर कोई आवेश तो है और वो आवेश कितना है, तो 9 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है। तो जब हम इस पर देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा और जो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर दूसरे बल की बात करें तो दूसरा बल इसका भार बल होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा। और उस स्थिति में ये क्या है, अगर स्थिर है तो न तो ये ऊपर जाएगी और न ही नीचे जाएगी, अर्थात इस पे जो दोनों बल हैं वो दोनों बलों का परिमाण क्या है, समान है। और इसी प्रकार का कंसेप्ट लगा कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर हम सॉल्यूशन बनाए इसका तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा, ये मान लिया हमने कि तेल की क्या है, बूंद है जिसका जो द्रव्यमान m और जो इस पर उपस्थित आवेश है वो q है। तो अगर ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और ये बिल्कुल क्या है, न तो ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, मतलब क्या है, ये स्थिर है। तो इस पर 2 बल लग रहे हैं, एक जो बल लग रहा है ये वैद्युत बल है जिसका परिमाण क्या हुआ है, E/Q है, और जो दूसरा बल है वो क्या कर रहा है, भार बल लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। और ये क्या है, संतुलन की स्थिति में, इसका मतलब ये वैद्युत बल और ये भार बल दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो वही हमने लिखा है कि प्रश्न अनुसार जो तेल पर जो बल होगा वो 2 बल होगा और दोनों बल क्या होगा, बराबर होगा। पहला होगा वैद्युत बल किसके बराबर होगा, भार बल के बराबर होगा। अगर वैद्युत बल का मान रखें तो क्या हो जाएगा, E/Q, अगर भार बल का मान रखें तो क्या होगा, mg, W बराबर mg।
थोड़ा सा इधर देख लें, अगर यहाँ से पक्षांतर करें हम तो E बराबर लिख सकते हैं mg/q। यम क्या है, द्रव्यमान, तेल की बूंद का द्रव्यमान, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और Q क्या है, वो जो तेल की बूंद है उस तेल की बूंद पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, यहाँ से पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो Q होगा, आवेश कितना होगा उस पर, 9 इलेक्ट्रॉनों से युक्त वो क्या है, आवेशित है। तो जो आवेश का मान कितना होगा, 9 इंटू ई, 9 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 गुलाम, तो ये जो Q का मान है वो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर 19। तो ये क्या है, वो वैद्युत तेल है, ये सॉरी वो जो तेल की बूंद है, तेल की बूंद पे क्या है, ये आवेश हो गया। और अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान दिया है 0.002 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को हम अगर पहले ग्राम में चेंज करें तो हम मिलीग्राम को ग्राम में जब चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.002 इंटू 10⁻³ ग्राम। और जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसको हम दशमलव हटाएंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो यम का मान है हो जाएगा यम बराबर 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 9 किलोग्राम। तो ये स्टैंडर्ड हो गया। और जी का मान हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारा कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। फिलहाल अगर क्वेश्चन में दिया है तो जो क्वेश्चन में जो जी की वैल्यू दी गई रहेगी वही हम यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिया है तो जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लें, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और जब यहाँ पे रखेंगे यम का मान, तो यम का मान अब हो जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 9। और जो जी का मान, हमने जी का मान रख दिया क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर क्यू का मान देखिए तो क्यू का मान हो जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। जब इसको हल करेंगे तो ये देखिए, ये -19 है, जो ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, -9 है, तो 10 पे पावर -9। और जब ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +19, तो -9 में से +19 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 पे पावर 10। और अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। और जब 9 में 1.6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.6। तो अब और भी इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा नहीं कर रहे हैं, अगर इतना भी लिखना चाहें, क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए हम ई का मान यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, 20/14.4 गुणे 10 पे पावर 10 न्यूटन पर कूलाम क्या होगा, वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी जो वैद्युत क्षेत्र का एक समान वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो इतना है। और इसी के कारण जो 0.002 मिलीग्राम की जो तेल की बूंद है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है, न तो ऊपर जा रही है और न ही नीचे आ रही है।